अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी इंटरप्शन थी थोड़ी देर पहले। हम बात कर रहे थे महकमा तालीम के हवाले से, तो मैं दोबारा से आपको बताता हूँ जी। मैंने 2 दिन पहले ये ख़बर ब्रेक की थी कि महकमा तालीम के सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन काजी शाहिद परवेज़ साहब की जो एहलिया हैं वो जाली तरीके से महकमा तालीम में भर्ती हुई हैं, और इस वक्त जो रिकॉर्ड मेरे सामने पड़ा है इस पर भी मैं बात करूँगा। मैं ये वीडियो बड़े अच्छे तरीके से हार्डलाइन प्रोग्राम में आपके सामने ला सकता था, लेकिन मुझे मेरे ज़राए ने बताया कि जी आपकी ख़बर देने के बाद, क्योंकि वो सेक्रेटरी हैं महकमे के और उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कल मैंने महकमा तालीम के वज़ीर सरदार शाह साहब को मैसेज किया कि जी आपके सेक्रेटरी एजुकेशन की एहलिया तक जाली भर्ती हैं, और आप कैसे गरीब असातिज़ा जो हैं बेचारे, जो लायक असातिज़ा हैं, आप उनका हक मार रहे हैं। अभी आपने सुना होगा IBA हेड मास्टर्स की रेगुलराइजेशन का इशू हो रहा है, मेरिट पे आए हुए लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, और सेक्रेटरी तक अपनी बीवियों को उस्तानियाँ लगवा रहे हैं। और यहाँ पे अभी मैं बता रहा हूँ आपको, पर्सनल ID नंबर है 10054060, और ये मैं बता दूँ अगर रिकॉर्ड टेम्पर होगा तो भी पता चल जाएगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10054060 इनका NTN नंबर नहीं है इसमें दिया हुआ। GPF फंड नंबर है SED 241710। मैं नाम नहीं लूँगा उनके एहलिया का। इस वक्त वो एज अ वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर भर्ती हुई और वोकेशनल ट्रेनिंग पे परमानेंट 16 ग्रेड में वो पहुंच चुकी हैं। 29 साल उनकी सर्विस को हो गए, 29 साल 4 महीने या 7 महीने उनकी सर्विस को हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि 29 साल गुजरने के बावजूद मोहतरमा जो कि काजी शाहिद परवेज़ साहब की एहलिया हैं वो अभी तक 16वें ग्रेड में हैं। पर्सनल ID को अगर मैं देखता हूं तो पर्सनल ID नंबर जो लोग, अब अगर ये 29 साल इनकी सर्विस को हुए हैं तो आप समझ लें कि हम ये बात कर रहे हैं समवेयर अराउंड 1989-1990 की। लेकिन अगर इनकी बेसिक पे हम देखते हैं वो 29,550 है। इनकी टोटल पे बनती है जी 49,605। स्केल इनका 16 है। सर्विस इनकी जो है वो 29 साल है। और सबसे बड़ी बात, पर्सनल ID वो जो अगर आप देखेंगे, ये मैं इस वक्त सामने खोल के बैठा हुआ हूँ, और अगर किसी को शक है तो मैं उनको ये दिखा भी सकता हूँ। ये मेरे पास सारा डाटा है जी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की वाइफ का बेसिक पे इतनी है, इनकी हाउस रेंट अलाउंस इतना है, कन्वेंस अलाउंस 2005 से उनको मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस 15% का उनको मिल रहा है, एडॉक रिलीफ अलाउंस 10% मिल रहा है। एडॉक रिलीफ अलाउंस 2016, 2017, 2018 का ग्रॉस पे बनती है 49,000। अकाउंट में पैसे जाते हैं 45,416 रुपये। ये वीडियो यहाँ पर लाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आज कुछ एक्टिविटी हुई है। आज AG सिंध में एक बंदे को तैनात किया गया है सेक्रेटरी की तरफ से, स्पेशल टास्क देके कि ये चीज़ अब मीडिया में आ गई है, अब मैं एक्सपोज हो गया हूँ, तो लिहाजा खुदा के वास्ते मेरी जान बचाई जाए। सरदार शाह को ये बात आज से 1 महीना पहले मैंने खुद ज़ाती तौर पर ज़ाती मीटिंग में बताई कि आपके सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की वाइफ तक जाली भर्ती है, तो आप कैसे ये सिस्टम चलाएंगे ऐसे लोगों के साथ। और फिर जाली भर्तियाँ, जाली प्रमोशंस, एक पूरे का पूरा सिस्टम एजुकेशन डिपार्टमेंट का यरगमाल बनाया हुआ है चंद अफसरान ने, जिन लोगों ने VR किया, जिन लोगों ने नैब में प्ली बार्गेन की, जिन्होंने माना कि हम चोर थे, हम करप्ट थे, हम लुटेरे थे, उनको सरदार शाह साहब की मिनिस्ट्री में, सिंध वतन के महकमा तालीम की मिनिस्ट्री में उन लोगों को दोबारा लगाया गया। एक पूरा चोर बाजारी का पूरा सिस्टम चलाया जा रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप आए मेरे साथ बैठें, मुझे साबित करें झूठा, मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ ये बातें। आप रिकॉर्ड टेम्पर कराएंगे, कंप्यूटर का ज़माना है सर जी। यहाँ एक और साहब भी हैं जिन्होंने रिकॉर्ड टेम्पर कराया 2017 25 जुलाई को शाम 6 बजे। तो इस हद तक आप ना जाएं, आप माने, अगर आप गलत हैं कौम से माफ़ी मांगे, घर जाएं। आपके ऊपर तो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के ऊपर तो ये केस बनता है मिसयूज़ ऑफ पावर का, बेनिफिट ऑफ पावर का, कि आप सेक्रेटरी लगे, आपने अपनी बीवी को नौकरी दिला दी। और भाई आपको ऐसी क्या भूख है, आपको क्या ज़रूरत थी ये बदनामी सर पे लेने की। और फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि जी हमने बड़ा, ये रसूल बख्श शाह कौन है? मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि फ्रंट मैन है
ये जो डायरेक्टर हैदराबाद एजुकेशन है रसूल बख्शा, ये कौन है? जैकबाबाद में कौन लोग बैठे हैं इस वक्त? उमरकोट का डीओ कौन है जिसके पास सांगड़ का चार्ज है? उमरकोट के अंदर सेकेंडरी का डीओ कौन है? तो कहने का मकसद ये है कि आप रिकॉर्ड चेंज करवा सकते हैं, आप करवा लें, लेकिन मैं साबित करूंगा आपके नोटिफिकेशन से, आपके डाटा से, उस डाटा से जिसको आप टेम्पर करने के लिए डाटा सेंटर बंद करके बैठे हैं, उस डाटा से जिसको छुपाने के लिए आप डाटा सेंटर खुद बंद करके बैठे हुए हैं। इसलिए सरदार शाह साहब, अब सेक्रेटरी के घर तक तो मैं पहुंच गया हूं, इसलिए आप एक्शन लें, आप एक्शन लें, क्योंकि ये तो सिर्फ फेक आईडीज का एक मैंने इशू उठाया है। अभी तो आगे एजुकेशन वर्क्स है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं, किस तरह जाली समरियां बना के अफसर्स को व्हाट्सएप की जाती हैं कि तुम्हारा ट्रांसफ़र हो रहा है, पैसे पहुंचाओ। तो आप ये ना समझें कि आपके चंद लिखे हुए शेर सुन के ये कौम महसूस होगी और ये कौम वाह वाह करेगी। मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूं और मैं आपको एक अच्छा जेंटलमैन आदमी समझता हूं, एंड आई बिलीव कि यू आर गोइंग टू टेक एक्शन ऑन दिस। मैं आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सोचें कि जब घर का सरबराह यानी कि सेक्रेटरी खुद काले करतूतों में मुलविस हो, और अगर शौकत जरदारी की बात झूठी है, आप मुझे साबित करें, आप मुझे कोर्ट ले जाएं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मुझे कोर्ट ले जाएं, मैं आपकी एक एक आईडी को जाली साबित करूंगा जो जाली भर्तियां आज भी खुलवाई हैं। पिछले हफ्ते जो सैटरडे संडे को काम हुए हैं, जो डिसीज कोटा पे जाली भर्तियां हुई हैं, एक एक पॉइंट में क्लियरली कोर्ट में साबित करूंगा आपके खिलाफ, मतलब कि महकमा तालीम के खिलाफ, किसी के खिलाफ ज़ाती तौर पे मेरी कोई जंग नहीं है। लेकिन जब आप एजुकेशन को, आप कौम के मुस्तकबिल से खेलेंगे, आप होते कौन है कौम के मुस्तकबिल से खेलने वाले? आप होते कौन है सिंध की तालीम तबाह करने वाले? मतलब आप लोगों को इतनी भूख है कि आपकी बीवियां, बहुत से अफसरान की बेटियां, बीवियां, MPs, MNs के घर की औरतें तक जाली भर्ती हुई हैं। फिर मैं बोलूँगा तो आप बोलोगे कि बोलता है। तो इसलिए आप रिकॉर्ड टेम्पर करवा लें, आप इस खलबली से निकल जाएं, फिर इंशाल्लाह ताला आप लोग इतने इस दलदल में फंसे हुए जाली काम के कि आप एक जगह से निकलोगे आप दूसरी जगह फंस जाओगे, आप दूसरी जगह से निकलोगे आप तीसरी जगह फंस जाओगे। द ओनली सॉल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स इज आप अपना किबला दुरुस्त करें, आप अपनी चीज़ें दुरुस्त करें, और आप जिन गरीब असातिज़ा को तंग कर रहे हैं, जिनको आप रुस्वा कर रहे हैं, आइडिया बंद करके उनसे पैसे बटोर रहे हैं, उनकी आह आपको लगेगी। इसलिए काजी शाहिद परवेज साहब इज़ प्रूवन कि इन्होंने अपनी बेगम को जाली भर्ती करवाया, और अब वो अपनी बेगम समेत घर चले जाएं इज़्ज़त से, बजाय इसके कि वो रिकॉर्ड टेम्पर करवाएं, बजाय इसके कि वो रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करवाएं। कंप्यूटराइज ज़माना है, आप कहाँ से लाएंगे 1990 से लेकर 2019 तक 30 साल का रिकॉर्ड कहाँ से लाएंगे आप? तो इसलिए कंप्यूटराइजेशन की मद में आपने जितना फ़ायदा उठाना था आपने उठा लिया। अब ये जितनी भी जाली लोग हैं, पॉलिटिकल भर्तियां हैं, जाली आईडीज़ हैं, और इन सब को आप बंद करें। जो आपने लोग जाली तौर पे 10-10, 15-15 लाख रुपए, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 10 सालों में जो इंडक्ट हुए हैं, आप उनको निकालें। और जो मेरिट पे लोग आ रहे हैं, जो मेरिट पे एग्ज़ाम पास करके आ रहे हैं, गरीब बच्चे आ रहे हैं जिनके अंदर होप है कि वो बच्चों को जाके पढ़ाएंगे, आप उनको लगाएं, आप उनकी सर्विसेज लें। इस तरह आप कौम की खिदमत करेंगे। हर चीज़ पैसा नहीं होती, कुछ दे के भी जाना होता है अपने लोगों को। और आप देख लें, आज तक जितने लोग सिंध के वजीर तालीम बने, उनमें से बाद में कोई काबीना तक में शामिल नहीं हुआ। काबीना तो दूर की बात है, MPA नहीं बना। तो सरदार शाह साहब, दिस इज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट चांस, और आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जैसे दोस्त आपको गंद ला ला के दिखा रहे हैं आपके डिपार्टमेंट का कि जी ये देखें, इसको साफ़ करें, इसको साफ़ करें, क्योंकि हम आप में उम्मीद रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। मैं तो बार बार कह रहा हूँ और मैं कहता रहूँगा और चीज़ें लाता रहूँगा और उस वक्त तक कहता रहूँगा जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और यही मैं आपको कहूँगा कि सेक्रेटरी को बुलाएं। आज सेक्रेटरी की और मिनिस्टर की मुलाकात हुई है एंड आई एम 100% श्योर कि इस जाली भर्ती का जिक्र हुआ है और हो सकता है कि उनको कहा गया हो कि भाई अपना रिकॉर्ड सही करो। तो इसलिए पूरे सिंध की तालीम अगर तबाह है तो उसकी वजह यह है कि तालीम को धंधा बनाया गया है और ये सरेआम धंधा चल रहा है। डायरेक्टर्स, DEOs, DDOs के ज़रिए ये सारे वहाँ पे एजेंट बैठे हुए हैं और उनका एक ही काम है कि पैसे बटोरो। ये ना देखो कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं।
तो इस पर हम फर्दर बात करेंगे। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।